इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-25 जून को मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। सवाल यह है कि इस दौरे से भारत को कितना फायदा होगा, तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। 1997 के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक मिस्र की बायलैटरल ये मीटिंग है। अभी हाल में ही 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में भारत आमंत्रित किया गया था। ये पहली बार था जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया। अब्देल फताह अल सीसी की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच दोस्ती की नींव को और मजबूत किया है। यात्रा की शुरुआत में पीएम उच्च स्तरीय मंत्रियों की एक विशेष सभा से रणनीतिक बातचीत करेंगे। इस रणनीतिक बातचीत के बाद मिस्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ एक बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी राजधानी काहिरा में 1000 साल पुराने मशहूर अल हकीम मस्जिद में भी जाएंगे। पीएम मोदी काहिरा में राष्ट्रपति सीसी के साथ द्वीपक्षीय वार्ता करेंगे। मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत और मिस्र की प्रमुख हस्तियों के साथ जुड़ने के अलावा प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा मिस्र के ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने के तुरंत बाद की गई है। मिस्र ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार में अमेरिकी डॉलर को छोड़ने की योजना में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। ये एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। जिस तरीके से मिस्र अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के साथ अपनी मुद्रा सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैकल्पिक मुद्राओं को बढ़ावा देने की इच्छा जता रहा है, साफ है कि मिस्र उभरती अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, शिक्षा और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मिस्र के आवेदन पर बातचीत होगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की अगर माने तो मिस्र के तेजी से आर्थिक विकास करने की उम्मीद लगाई जा रही है। मिस्र के स्विस कनाल में प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। दूसरी तरफ मिस्र और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश में ग्रोथ इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी योगदान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मिस्र का आवेदन ब्रिक्स समूह के प्रति दूसरे मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकी देशों की धारणाओं पर भी असर डालेगा। एक गौर करने वाली बात यह है कि मिस्र एक इस्लामिक देश है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिस्र के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। साल 2022 के अंत में इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया था। मिस्र की कड़ी आपत्ति की वजह से वो पास नहीं हो पाया। इस तरीके से मिस्र और भारत के बीच बेहतर रिश्ते बन रहे थे। वहीं 2022 में पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद सभी इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ नाराजगी जताई थी, लेकिन मिस्र ने इस दौरान कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ओआईसी में एक प्रस्ताव भी लेकर के आया था, लेकिन अल सीसी ने इसका समर्थन नहीं किया। ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। कुल मिलाकर के देखें तो भारत और इजिप्ट के बीच में जो दोस्ती है उसकी जो नींव है वो पहले से डल चुकी है और अब धीरे धीरे करके शायद ये जो दोस्ती है हमारे बेनिफिट में टर्न आउट करे। लेकिन जो भी अपडेट होगा वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।